श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, एक एक शब्द निश्चित आप समझ पाएंगे जीवन का सार क्या है, क्यों हमें इतने कष्ट मिलते हैं। आप देखना, कोई जीव भी जीवन में दुख को नहीं पसंद करता, लेकिन अपने हाथ ही आता है। सुख के लिए सभी लगे हुए हैं, आप देखना, लेकिन दुख अपने हाथ आता है। और इसी हम मकड़ जाल में लगे रहते हैं और ये शरीर पूरा हो जाता है, फिर नया शरीर। आप ध्यान रखना, आपके हाथ में है। आप भजन करके अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। ये बार बार दुख भोगना, ये नश्वर शरीर पाना, हमेशा ऐसे ही संकटों से घिरे रहें आज तक। ध्यान देना, आप अभी तक हमारा चक्र ये मिटा नहीं है। बहुत लोगों को पूर्व जन्म में, प्रारब्ध में, इसमें वो अश्रद्धा करते हैं। वो कहते हैं ऐसा है ही नहीं। अरे उन्हें जो दिख रहा है घर परिवार संसार, वो उसी को सत्य मान रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये तो आपको मिला है, इससे पहले भी था, आगे भी आपको मिलेगा। अगर कर्म ठीक रहे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। आप ध्यान देखना, आप देखना, जो बहुत छोटे शिशु होते हैं, बच्चे, बहुत छोटा हो बच्चा, आप देखना कभी वो कितनी जल्दी हर चीज को सीखता है। हर चीज को, उसे दूध दो वो पीने लगता है। आप कभी उसे रुपए पैसे देना, वो पकड़ लेगा मुट्ठी में, छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीजें वो करता है जिससे आप समझ सकते हैं कि इसका पूर्व का संस्कार है, अभ्यास है। अगर इसने किया नहीं, अगर वो पहली बार ही सृष्टि में आया है, तो फिर ये सब कैसे कर रहा है। और बच्चों में सीखने की क्षमता इतनी अधिक होती है, आप देखना, ये वैज्ञानिक भी दावा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अध्यात्म या साधु संत ही ऐसा कहते हैं। बहुत ज्यादा क्षमता होती है सीखने में बच्चों की। उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज कार्य करता है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अभ्यासगत होता है, जो चीज आप कर चुके हैं, उसको आप देखना, बस एक बार स्मरण या देखने मात्र से ही आप सीख जाएंगे। और जो आपने पहली बार जो क्रिया कर रहे हैं, उसको सीखने में आपको समय लगेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि वो इसीलिए सब सीखता है कि वो पहले यही सब करता रहा है। आज का वो नहीं है, उसका शरीर आप छोटा देख रहे हैं, बाकी उसमें और आप में कोई अंतर ही नहीं है। ध्यान देना हमारी इस बात पर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं पुनर्जन्म, कि जिसको आप देखना ऊंचे पद पर जाना होता है। जो भी बच्चे हैं जिनके प्रारब्ध में है कि इनको ऊंचे पद पे जाना है, तो आप देखना वो और बच्चों से अलग होंगे, उनकी मानसिक क्षमता अलग होगी। वो पढ़ाई आदि में बहुत रुचि लेंगे, खेलकूद से दूर रहेंगे, एकांत अच्छा लगेगा, बहुत अध्ययनशील होंगे, बहुत गंभीर होंगे। वो ऊंचे पद पर जाते हैं, आप देखना उनका। ये सब मैं बता रहा हूं, ये विधि का विधान सब होता है। ये हमारे जो माथे पर, हाथों में ये लकीरें हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। इस शरीर में भोगने को आपको मिला है, अभी संचित हैं। वो संचित जब तक है तब तक जन्म रहेगा। आगे कई जन्मों का भी हिसाब है। संचित को कहते हैं गोदाम। प्रारब्ध बन गया जो इस शरीर के साथ चल रहा है, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा।
और क्रियमाण जो आप कर रहे हैं वो फिर संचित में जा रहे हैं। हमारी बातों पर आप ध्यान देना। अगर आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे कोई दिखाए, तो देखिए ये अध्यात्म है, ये भगवान की योग माया है। ये सब पर पर्दा डाले हुए है। गर्भ में शिशु कैसे रहता है, कैसे जीता है, कहाँ से जीव आता है, मर के जीव कहाँ जाता है, ये आप बहुत ऊंची स्थिति में साधना करके आप समझ सकते हैं। जब आप भजन करेंगे आपकी स्थिति बढ़ेगी, आपका लक्ष्य संसार नहीं रह जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। दैवी शक्तियां जब ये जान जाएंगी तब ये पर्दा खुलता है, ये सबके आगे नहीं खुलता। जो इसे संसार में बेचने लग जाए, बांटने लग जाए, नहीं, इसी को भगवान गुप्त रखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि है इस संसार पे। वो जो चीजें छिपाए हुए हैं वो कोई नहीं जान सकता, वो उनका जन ही जान सकता है। तो हम क्यों ना उनके जन बने, हम उनके जन पहले से ही हैं, हम सिर्फ भूले हुए हैं। इसीलिए भजन बताया जाता है। इतना सरल होता है नाम जब, इससे ये कर्म लेखनी मिट जाती है, बिल्कुल मिट जाती है। बड़े से बड़ा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है भजन से। इतनी शक्ति होती है भजन में। आपको हमारी ये बातें भले ही अच्छी ना लग रही हों, आप विश्वास ना कर पाए हों, लेकिन आप करके देखें, आपको अनुभव में आने लगेगा। ये नाम जप इसीलिए बताया जाता है। अब आप कितना करें, आप एक माला कर लिया और आप सोचने लगे मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। अधिक भजन करना होता है। बड़े से बड़ा अगर आपको प्रारब्ध नष्ट करना है, अपना भाग्य बदलना है, तो आपके ऊपर है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? ये शरीर पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए। हम कर्मों को क्या समझ लेते हैं कि जो इस शरीर निर्वाह के लिए जो सब करते हैं उनको हम समझ लेते हैं। नहीं, वो तो आप करोगे ही, उसके लिए कोई शिक्षा नहीं। पशुओं को कौन शिक्षा देता है कि बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो? सब वो कर रहे हैं पहले से, उनको कोई शिक्षा नहीं देता। उनकी बात हम समझ नहीं सकते, हमारी बात वो नहीं समझ सकते, लेकिन वो वही कर रहे हैं। पुरुषार्थ का मतलब है भजन करना, जो हमने अभी तक कई जन्मों में किया नहीं। सच मानिए, समय का कोई देख नहीं आता किस पे कौन सा प्रारब्ध कर्म आने वाला है, बुरा कर्म आने वाला है आगे, की अच्छा कर्म आने वाला है, दुख आने वाला है, सुख आने वाला है। आप सब कुछ जान जाएंगे और धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। आपके अंदर से प्रसन्नता उभरने लगेगी। ज्यों ही आपके आगे इन रहस्यों का पर्दा हटा, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। देखिए ना, ये साधु सन्यासी जो जंगलों में रहते हैं वो क्यों प्रसन्न रहते हैं? वो इस बात को समझ जाते हैं, उन्हें रहस्य का पता चल जाता है, मानसिक तौर पर नहीं, उनके आगे दृष्टि गोचर हो जाता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों से बात करते हैं, ऐसे ही उनके आगे माया का पर्दा हट जाता है। इसीलिए वो करते हैं, इसीलिए वो उसी में लग जाते हैं। दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहता, वो जान जाते हैं हमें क्या करना है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। रुपया पैसा ये तो सब कुछ सबको मिल ही रहा है, भजन कोई नहीं कर सकता। भजन के लिए भगवत कृपा चाहिए, और भगवत कृपा के लिए आप नाम जप कीजिए, आपका बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। आप ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, इसी जीवन में आप सुख को प्राप्त करेंगे। इसी जीवन में, वहीं जहां भी आप हो, जैसे भी हो, आप डट के भजन कीजिए और खत्म कीजिए इस कर्मों के जंजाल को। अपना नया भाग्य निर्मित कीजिए, सुख में डूबिए। सुख में डूबने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये हमें क्लेश अशांति सहने के लिए नहीं मिला है। हाँ, भजन करते वक्त हो सकता है कि जैसे दुख भी आ जाए, छोड़ना नहीं, आएगा दुख, लेकिन वो आपका भजन हिला तक नहीं पाएगा, आपको दुख नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको छू नहीं पाएगा। आप आरंभ कीजिए, आप भजन छोड़िए ही ना, लगातार निरंतर भजन कीजिए। कोई भी दुख आपको सता नहीं पाएगा। ऐसे क्या है, ऐसे दुख से शोक में इतना डूब जाते हैं कि दुख हमें नहीं मार सकता, लेकिन उसका शोक, उसकी चिंता, उसका भय खा जाता है लोगों को। आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, शांत रहेंगे, तो बड़े से बड़ा दुख भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात तो भजन करने वालों का
जो भगवान का नाम जप करते हैं, उन्हीं पे निष्ठा करके, उन्हीं पे विश्वास करके, उन्हीं को गुरु मान के, उन्हीं को सर्वस्व मान के और उनको पाने की इच्छा से जो भजन करने लगते हैं, उन पर कोई ऐसा गंभीर दुख आता ही नहीं। भगवान सब संभालने लगते हैं। भगवान की ही ये योग माया है, भगवान की ही ये सब शक्तियां हैं। वो सब उसे साधक को संभालने लगती हैं और उतना ही उसे दुख मिलता है जितना वो हंसी खुशी से सह जाए। भगवान उसे अपने हिसाब से तैयार कर देते हैं, साधक को पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं उसकी। तो बिल्कुल निश्चय हो जाइए, आप लगिए भजन में, सारे कार्य करते हुए आप भजन कर सकते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना भजन नहीं कर सकता। नहीं, कर सकते हैं। अभ्यास, आप अभ्यास करिए। थोड़े समय क्लेश होगा, ज्यों ही आपके अभ्यास में आया, ज्यों ही आपको स्वाद मिला भगवान नाम का, तो आपकी रुचि बनने लगेगी। फिर आपको नहीं, फिर कहना नहीं पड़ेगा। फिर नाम अपनी अंगुली पकड़ा देता है और आपको फिर चलाता रहता है। अभी आप कर रहे हैं, फिर बाद में नाम का कमाल देखिएगा। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो, अगर जीवन अपना सुखमय मंगलमय बनाना चाहते हो तो साधना में लग जाओ। बोलो जय जय श्री सीताराम।